आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे इंडिया 100 की। पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर सर्वदलीय बैठक की। कोरोना टीका को लेकर विपक्ष के लोगों से बात हुई है। सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि कुछ ही हफ्तों में वैक्सीन ट्रायल के बाद बाजार में आ जाएगी। इसके साथ ही पीएम ने कहा कोरोना वैक्सीन पर केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है। पीएम मोदी ने कहा वैज्ञानिकों की हरी झंडी के बाद वैक्सीन को बाजार में लाया जाएगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि वैक्सीन की कीमत लागत नहीं, लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर तय की जाएगी। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना वैक्सीन बाजार में आते ही सबसे पहले बुजुर्गों को लगेगी। वहीं पीएम मोदी ने लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने की अपील भी की। कोरोना पर हुई सर्वदलीय बैठक में डीएमके ने विरोध किया। डीएमके ने प्रेजेंटेशन सिर्फ हिंदी में होने पर आपत्ति जताई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी के सर्वदलीय बैठक पर कहा पीएम मोदी बताएं कि सभी भारतीयों को कब तक मुफ्त कोरोना वैक्सीन मिलेगी। ग्रेटर हैदराबाद नगर निकाय चुनाव की मतगणना की जा रही है। काउंटिंग के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हैदराबाद में काउंटिंग के लिए 30 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें कि 430 टेबल पर काउंटिंग हो रही है। हर राउंड में 14,000 वोटों की गिनती हो रही है। निकाय चुनाव में करीब 34 लाख लोगों ने मतदान किया। नतीजे शाम तक आएंगे। हैदराबाद निकाय चुनाव में वोटों की गिनती की जा रही है। अभी तक बीजेपी करीब 85 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। और वहीं टीआरएस 33 तो एआईएमआईएम 17 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस अभी तक महज 2 सीटों पर आगे है। हैदराबाद निकाय चुनाव में बीजेपी ने 149 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। उन सभी प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी है। वहीं एआईएमआईएम ने भी इस बार निकाय चुनाव में 91 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। एआईएमआईएम ने अपनी जीत का दावा किया है। निकाय चुनाव सत्तारूढ़ पार्टी टीआरएस यहां अपनी जमीन तलाश रही। बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के लिए काफी अहम है। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के तीसरे चरण के लिए वोटिंग हुई। 33 सीटों पर वोट डाले गए। इन सभी 33 सीटों पर कश्मीर घाटी की 16 और जम्मू की 17 सीटें शामिल हैं, जिन पर आज वोटिंग हुई है। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव 8 चरणों में हो रहा है, जो कि 19 दिसंबर तक चलेगा। मतदान के बीच में अनंतनाग में फायरिंग की खबर है। फायरिंग में एक डीडीसी कैंडिडेट जख्मी हो गया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। किसान आंदोलन की वजह से डीएनडी पर लंबा जाम लगा हुआ है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों को दूसरे रूट से जाने की हिदायत दी है। किसान आंदोलन पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि कृषि सेक्टर को निजी हाथ में सौंपकर सरकार रही है। एमएसपी पर सरकार किसानों को भरोसा दे। सिंघू बॉर्डर आज ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती में है। भारी मात्रा में आंसू गैस के गोले भी जवानों को सौंपे गए हैं। आंदोलन को लेकर किसानों की महा बैठक हो रही है। बैठक में आगे की रणनीति तय की जा रही है। किसान आंदोलन को देखते हुए पुलिस ने दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाले रास्ते से बैरिकेडिंग्स हटा लिए हैं। किसानों के समर्थन में खिलाड़ियों ने अवार्ड वापसी करने का फैसला लिया है। पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित करीब 30 खिलाड़ी आज किसान आंदोलन में शामिल होंगे। किसान आंदोलन के 9वें दिन सिंघू बॉर्डर पर किसानों को दवाइयां बांटी जा रही हैं। इस दौरान किसानों को अन्य जरूरी सामान भी दिए जा रहे हैं। किसान आंदोलन को बढ़ता देखकर प्रशासन भी मुस्तैदी से डटा हुआ है। आंदोलन की वजह से NH-44 दोनों तरफ से बंद कर दिया गया। उधर दिल्ली यूपी बॉर्डर गाजीपुर को भी बंद कर दिया गया है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। किसान आंदोलन को लेकर कई जगहों पर रूट डाइवर्ट किए गए हैं, तो कई बॉर्डर्स को सील कर दिया गया। कई जगहों पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया। दिल्ली से हरियाणा जाने के लिए धनसा, दौराला, कपसेरा, राजोखरी और NH-8 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि ढूंढा-हेड़ा बॉर्डर शामिल है।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि टीकरी और झारोदा बॉर्डर किसी भी ट्रैफिक मूवमेंट के लिए बंद कर दिया गया है। ऐसे में लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने लोगों को यूपी की तरफ से दिल्ली आने के लिए डीएनडी फ्लाईओवर का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। वहीं नोएडा से दिल्ली जाने के लिए चिल्ला बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया। हालांकि लोगों के आने जाने के लिए रूट डाइवर्ट किया गया। कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली में पिछले 9 दिन से हंगामा जारी है। किसानों के 40 प्रतिनिधियों के साथ सरकार की चौथे दौर की बैठक बेनतीजा रही। किसान प्रतिनिधियों और सरकार के साथ अब 5 दिसंबर को 5वें दौर की बैठक है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 7 दिसंबर से किसानों के समर्थन में यात्रा निकालेगी, जिसकी शुरुआत लखनऊ से होगी। गाजीपुर बॉर्डर पर मेरठ दिल्ली हाईवे पर किसानों ने डेरा डाला। कहा, मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। किसान के आंदोलन को देखते हुए दिल्ली और आसपास के कई रास्तों को बंद कर दिया गया। महाराष्ट्र के सतारा में किसानों ने प्रदर्शन किया। सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग की। आज महाराष्ट्र से किसान दिल्ली के लिए कूच करेंगे। दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से कंगना रनौत को नोटिस जारी किया गया है और उनसे अब किसानों से माफी मांगने की मांग की गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि कोरोना वैक्सीन के लिए मोहल्ला क्लिनिक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। भारत कोरोना वैक्सीन के 160 करोड़ डोज बुक कर चुका है। भारत ने डोज के लिए 3 कंपनियों से करार किया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कोरोना वैक्सीन के ट्रायल में वॉलंटियर बनेंगे। वो पीपुल्स मेडिकल कॉलेज कानपुर में कोरोना टीका लगवाएंगे। एम्स के निदेशक डॉक्टर गुलेरिया का दावा, देश में जनवरी तक मिल सकती है कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा, भारत में कुछ वैक्सीन फाइनल स्टेज के ट्रायल में है। इमरजेंसी अप्रूवल के बाद वैक्सीनेशन शुरू होगा। मुरादाबाद में सरकार के आदेश के बाद सिनेमा हॉल्स खोल दिए गए हैं, लेकिन कोरोना की वजह से अभी भी लोग सिनेमा घरों में जाने से कतरा रहे हैं। देश में कोरोना की रफ्तार जारी है। पिछले 24 घंटे में 36,594 मरीज सामने आए हैं। 24 घंटे में देश में 540 लोगों की मौत हुई। मौत का कुल आंकड़ा 1,39,188 तक पहुंचा है। देश में कोरोना के अब तक 95,34,964 केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 4,22,943 एक्टिव केस हैं। दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों में 3,734 नए मामले सामने आए। 82 की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना से अब तक 5,82,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए हैं, जबकि कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 5 लाख के पार है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 18,37,358 तक पहुंची है। यहां कुल 47,000 से ज्यादा लोगों की अब तक कोरोना से जान जा चुकी है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5,182 पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि 115 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को निर्देश दिया है कि कोरोना मरीजों की जांच के नतीजे उनके मोबाइल पर 24 घंटे के भीतर देने की कोशिश की जाए। पीएम मोदी ने नेवी दिवस पर ट्वीट कर बधाई दी और लिखा, इंडियन नेवी रक्षा के साथ साथ मदद करने में भी शानदार है। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे अगले हफ्ते सऊदी अरब और यूएई के दौरे पर जाएंगे। वो वहां 4 दिन तक रुकेंगे। इस दौरान वो दोनों देशों के मिलिट्री लीडर्स से मुलाकात करेंगे। पिछले कुछ सालों में सऊदी अरब और यूएई के साथ भारत के संबंधों में घनिष्ठता आई है। केरल गोल्ड केस मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी को नोटिस भेजा है। छत्तीसगढ़ में मंत्री गुलाब कमरो का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कि वो बार डांसर्स के साथ ठुमके लगाते हुए देखे गए। वीडियो में गुलाब कमरो कोरोना से बचाव के दिशा निर्देशों की भी धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। न तो मास्क लगाया, न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। जेपी नड्डा उत्तराखंड में 3 दिन तक रहेंगे। यहां वो मंत्रिमंडल और कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे। साथ ही बूथ समिति के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 120 दिन के देशव्यापी दौरे की शुरुआत आज उत्तराखंड से करेंगे। नड्डा हरिद्वार में संतों से मुलाकात करेंगे और गंगा आरती में शामिल होंगे। महाराष्ट्र की महाअघाड़ी सरकार का 1 साल पूरा हो गया है। सीएम उद्धव ठाकरे ने बुकलेट लॉन्च की। पश्चिम बंगाल में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए 9.5 लाख छात्रों को टैबलेट मिलेगा। चुनाव से पहले सीएम ममता बनर्जी ने ये बड़ा ऐलान किया।
ममता ने कहा जनवरी से राज्य कर्मियों को 3% का महंगाई भत्ता, 950 रुपए में होगी आरटी-पीसीआर कोरोना जांच। सीएम ममता बनर्जी का दावा, हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता के केंद्र में जनता रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज पटना के दौरे पर हैं, जहां वो संघ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। कंगना रनौत के खिलाफ मानहानि केस में जावेद अख्तर ने दर्ज कराया है बयान। मुंबई के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में सुनवाई। बॉम्बे हाई कोर्ट में कंगना रनौत के खिलाफ याचिका, कथित तौर पर सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के लिए कंगना का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करने की मांग हुई है। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत ने राजनीति में कदम रखा। 31 दिसंबर को औपचारिक ऐलान इसका करेंगे, कहा दमखम से लड़ेंगे तमिलनाडु विधानसभा चुनाव। अगले साल तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में तैयारियों में जुटे हैं रजनीकांत, कहा कड़ी मेहनत से लड़ेंगे और जीतेंगे भी। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत के पार्टी ऐलान के बाद तमिलनाडु के मदुरई में थलाइवा फैंस ने जमकर जश्न मनाया, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। इंदौर में प्रशासन ने अवैध इमारतों पर बुलडोजर चलवाया। पुलिस ने कई माफियाओं के घर और दुकान पर बुलडोजर चलाया। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से हथियार भी बरामद हुआ है। मुंबई पुलिस ने 3 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों के पास से 220 ग्राम कोकीन बरामद हुई है। बरामद कोकीन का बाजार भाव 20 लाख रुपए है। एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच में जुटी हुई है पुलिस। एमपी के रतलाम में 13 हत्याकांड का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया। लूट के बाद पूरे परिवार को मार डालता था दिलीप देवल नाम का ये बदमाश। किराए के घर में रहता था ये आरोपी और कई लोगों को अपना शिकार बना चुका था। पकड़ने के लिए पुलिस पहुंची, पुलिस और फायरिंग हुई। 2 इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मी जख्मी भी हुए हैं। मुंबई की कांदीवली में आर्थिक तंगी से परिवार के 3 लोगों ने खुदकुशी की। मामले में जांच में पुलिस लगी हुई है। घर के मुखिया के साथ 12 और 8 साल की 2 लड़कियों के शव भी मिले हैं। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शवों को भेजा। तमिलनाडु के बुरेवी चक्रवात के कारण 2 एयरपोर्ट आज के लिए बंद किए गए हैं। मदुरई और तूतीकोरन एयरपोर्ट बंद किए गए। बुरेवी चक्रवात तमिलनाडु के रामेश्वरम में दस्तक दे चुका है। आसपास के तटीय इलाकों को खाली करा दिया गया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि अगली तिमाही में जीडीपी नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। उन्होंने 7.5% तक जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया। एसबीआई का योनो ऐप बंद हुआ। बैंक ने ग्राहकों से कहा इंटरनेट बैंकिंग और योनो लाइट ऐप से ले सकते हैं बैंकिंग सेवा। शादियों के सीजन में लगातार दूसरे दिन महंगा हुआ है सोना। 481 रुपए महंगा होकर अब 10 ग्राम के प्राइस 48,887 है। 3 से 6 महीने रह सकता है एचडीएफसी पर आरबीआई का बैन। डिजिटल कारोबारी गतिविधियों और नए क्रेडिट कार्ड जारी रखने पर रोक। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में T20 सीरीज का आज पहला मैच खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। 12 दिसंबर से सर्बिया में इंडिविजुअल रेसलिंग वर्ल्ड कप। दीपक पुनिया, साक्षी मलिक समेत 24 भारतीय पहलवान हिस्सा लेंगे। बदलते मौसम के साथ खाड़ी देशों में सर्दी बढ़ गई है। दुबई में ठंड के साथ ही घना कोहरा छाया है। बेहद कम विजिबिलिटी में गाड़ियों का चलना भी मुश्किल है। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 6 करोड़ 52 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 15 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ 43 लाख के पार है, जबकि मरने वालों की संख्या 2,80,000 से ज्यादा। कोरोना से ब्राजील में अब तक करीब 1,74,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 64,45,000 से ज्यादा संक्रमित हैं। रूस में अब तक संक्रमितों की संख्या 23,75,000 के पार, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 41,000 के पार। मैक्सिको में कोरोना से अब तक 1,07,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1,13,000 से ज्यादा संक्रमित हैं।